गुड आफ्टरनून 8th क्लास, माई सेल्फ पूजा, योर्स हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 11 मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इस कविता में हम पढ़ेंगे कि जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन में मनुष्य के क्या क्या कर्म होने चाहिए और कैसे कैसे कर्म होने चाहिए। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। हमने मनुष्य का जीवन पाया है तो ये जाहिर सी बात है कि हम मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। तो हमें अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। देखिए बच्चों, इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो हमें अपने मन में बिठा लेना है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना है। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। जब हम मरें तो हमें सारा संसार याद करे। हमारे ऐसे कर्म और ऐसे कार्य होने चाहिए। ठीक है, अगर हम अच्छे कर्म अच्छे कार्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो हम अगर मर भी जाएंगे ना तो हमें सारा संसार याद करेगा। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। हमारी मृत्यु अच्छी नहीं हुई तो हम बेकार जिए और बेकार ही मर गए। अगर हमारी मृत्यु होने के बाद भी अगर हमें कोई याद नहीं करता है तो हम बेकार ही जिए और बेकार ही मर गए। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी तो हमें कोई याद करेगा। तो हमें इस मनुष्य के जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो व्यक्ति जीवित होते हुए भी मर गया है, ठीक है, जिसने मनुष्य का जीवन पाकर भी कभी किसी की अच्छाई नहीं की, कभी किसी के लिए अच्छा कार्य नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की, जिसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और जो सिर्फ अपने लिए ही जिया है, वह मनुष्य जीवित होते हुए भी मरे के समान होता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए बच्चों, पशुओं की क्या प्रवृत्ति होती है। पशुओं की प्रवृत्ति होती है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, अपना खाते हैं और सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं, वो किसी के लिए नहीं सोचते। ठीक है, पशुओं की प्रवृत्ति होती है ऐसे। तो देखिए बच्चों, यहाँ यही बताया गया है कि वह व्यक्ति भी पशुओं के समान ही होता है जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है और अपने लिए ही हर कार्य करता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की प्रवृत्ति भी पशु के समान होती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, मतलब कि मनुष्य के लिए मदद करता है, जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों की अच्छाई करता है। ठीक है, समय आने पर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसको देता है, उसका साथ देता है। ठीक है, औरों के लिए अच्छे कार्य करता है। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर आपको ये समझाया गया है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू।